Hello friends, today we are starting with question number 6, XA 3.4. Question number 6 we have ABC is the right angle triangle. यहाँ पे आपके पास फिगर है ABC. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? वैसे तो उसने बोला ही है, लेकिन यहाँ बी पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है. यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल मतलब उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो हमारा बी पे बन रहा है. एंड O is the midpoint of the side opposite to right angle. राइट एंगल के ऑपोजिट मतलब राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? राइट एंगल जो मेरा बन रहा है वो ए बी साइड में बन रहा है, और ए बी साइड जो कि राइट एंगल है उसके सामने वाली कौन सी साइड है? ए सी. तो ए सी का मिड पॉइंट क्या है? ओ. वो क्या बोल रहा है कि आपके पास एक ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल बन रहा है, और उस राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है ए सी, ओ उसका मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट का मतलब इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना. दैट मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ सी है मिड पॉइंट अगर दिया है तो. नाउ एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस. इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ बी एंड सी. कि ओ का ए बी एंड सी से इक्वी डिस्टेंस आप बताओ कि कैसे है या क्यों है. ठीक है. द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू. जो ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ की है ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए है, थोड़ा सम को इजी बनाने के लिए. नाउ यहाँ पे देखो ए बी सी डी क्या है मेरे पास? एक रेक्टेंगल. ठीक है. लेकिन गिवन क्या था? गिवन तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल थी ना. कौन सी? ए बी सी. ये डॉटेड लाइंस तो हमने खुद में ड्रॉ की है. तो ये डॉटेड लाइंस जब मैं इसके साथ ज्वाइन करती हूँ तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो क्या बन जाती है? एक रेक्टेंगल बन जाती है. दैट माई कि जो ए बी सी डी है वो मेरा एक रेक्टेंगल है. नाउ हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, एंड जो डायगनल्स होते हैं वो उनकी लेंथ इक्वल होती है. मतलब जो ए सी है मेरा डायगनल, अगर लेट सपोज कि ए सी मेरा 8 सेंटीमीटर है, मान लो कि ए सी 8 सेंटीमीटर है, तो बी डी भी 8 सेंटीमीटर होगा. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है उसके डायगनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेक्टेंगल के डायगनल्स की लेंथ इक्वल होती है. दैट मीन्स जितनी एसी की लेंथ होगी उतनी ही बीडी की होगी. नाउ अगर ये दोनों डायगनल्स फुल लेंथ में इक्वल है, फुल लेंथ मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर ये भी 8 सेंटीमीटर है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. कैसे? ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा. तो दैट मीन्स अगर कोई दो डायगनल्स फुल लेंथ में इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे. अगर हाफ पार्ट्स इक्वल है दैट मीन ये चारों हाफ पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. क्योंकि अगर देखा जाए तो ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा एंड बी ओ इक्वल ओ डी होगा. क्यों होगा? क्योंकि अगर दो डायगनल्स की लेंथ इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट्स की लेंथ भी क्या होगी? इक्वल होगी. दैट मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, बी ओ इक्वल टू ओ डी होगा. तो दैट मीन चारों की वैल्यू तो सेम है. तो दैट मीन्स अगर हम ऐसे लिखें ए ओ इक्वल ओ सी इक्वल ओ बी इक्वल ओ डी, मतलब चारों का डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस मतलब लेंथ कितनी आ रही है? 4 4. तो दैट मीन्स अगर कोई भी फिगर है, अगर उसके दोनों डायगनल्स की लेंथ इक्वल है तो उनके हाफ पार्ट्स की लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. तो अब इसी की हेल्प से मैं प्रूव कर लूंगी कि जो ओ है उसका ए बी और सी तीनों से डिस्टेंस इक्वल है. देखो प्रॉपर्टी क्या होती है. एक तो है हमें पता है कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है. ठीक है. नाउ हमें प्रॉपर्टी पता है डायगनल्स वाली रेक्टेंगल में कि लेंथ ऑफ डायगनल ए सी एंड लेंथ ऑफ डायगनल बी डी क्या है? इक्वल. ठीक है. अगर इनकी फुल लेंथ इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ पे 8 8 ली, ये मैंने अपनी तरफ से कोई रैंडमली एग्जांपल ली है जस्ट समझाने के लिए. नाउ अगर ए सी एंड बी डी फुल लेंथ में इक्वल है दैट मीन्स उनके हाफ पार्ट्स भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स हाफ ऑफ ए सी एंड हाफ ऑफ बी डी दोनों वो भी क्या होंगे? इक्वल. नाउ तो हाफ ऑफ ए सी क्या होगा?
AO इक्वल OC एंड हाफ ऑफ BD क्या होगा, OB इक्वल OD। तो वही चीज लिखी है मैंने, AO इक्वल OC किसका हाफ है, AC का। OB इक्वल OD किसका हाफ है, BD का। तो अगर फुल इक्वल है तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। Therefore, O is the equidistant from A, B and C. That's why A और B एंड सी से ओ का डिस्टेंस इक्वल है। डी का भी इक्वल है, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ओ इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी एंड डी। मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि उसने सी का ही पूछा है, ए बी सी का पूछा है, इसलिए सी तक लिखा है। डी का भी ओ का डी तक जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल दी है समझाने के लिए। ओके, आंसर आप अगर पेपर में लिखोगे तो इतना ही लिखोगे, यहाँ तक, बस ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।